the overall or equivalent transfer function of the given question or given closed loop system, given a complex system. This is the overall transfer function value. So this is one numerical. Then you can solve another numerical. You just see another numerical. Here you see, you can solve another numerical here. Numerical 2 is here. So here you see question that determine CS by RS. So what is the CS by RS पिलाने? CS by RS होची ट्रांसफर फंक्शन तो बारंबार कहूची CS by RS कौन? CS by RS. CS टा कौन रे? आउटपुट सिग्नल लाप्लास. RS कौन? इनपुट सिग्नल लाप्लास. लाप्लास रची. कहना तुम जानिचो लाप्लास ऑफ FT. फंक्शन F थाए ता लाप्लास केते हुए रे पिलाने? ता फंक्शन हुए कैपिटल FS ही जीवो. Similarly, यदि गोटे स्मॉल सिग्नल CT थिबो ता लाप्लास केते हबो? कैपिटल C ही जीवो आ T बदले कौन लिखि दबो? S. सेमती RT थी गोटे इनपुट सिग्नल RT अच्छे RT स्मॉल RT लाप्लास केना हो फंक्शन टा छोटो फंक्शन थिले स्मॉल फंक्शन लाप्लास कले इट बिकम्स कैपिटल लेटर सो स्मॉल r केते हिजिवो कैपिटल R T बिकम्स S तन दीज आर द लाप्लास वैल्यू Fs Cs Rs आर द लाप्लास वैल्यू तन एठी जो Cs देछि लाप्लास ऑफ आउटपुट सिग्नल जो Rs देछि इनपुट रे लाप्लास ऑफ इनपुट सिग्नल लाप्लास ऑफ आउटपुट by Laplace by input is called transfer function. तो CS by RS हम बाहर कर दवा that is called transfer function. तो क्वेश्चन कहूची determine CS by RS क्वेश्चन कौन चाहिए CS by RS बस same as transfer function of the system. किंतु एटी केते बहुत रे ब्लॉक अछि पांचटा ब्लॉक अछि 5 blocks are here 3 summing points are here so I convert this many blocks into a single block मु ताको single block करि परिबी by reduction method then I can easily determine the transfer function value or CS by RS value. My target is to reduce the number of blocks into a single block by reduction method. You just see here, I solve here, I can solve here, look here, solution. केम सॉल्यूशन करिबा देखा पिला एठी के क्लोज लूप किछ नाही तुम भाबुछ कि एटा ऊपर क्लोज लूप ना ऊपर क्लोज लूप नाही तळे भी क्लोज लूप नाही एटा क्लोज लूप छै कि मझरे ओटा लागि छै सिमिलरली एठी गोटे क्लोज लूप भावुछ कि मझे गोटे समिंग पॉइंट लगे तेना एठी किसी क्लोज लूप ना गोटे कि क्लोज लूप ना आम क्लोज लूप फॉर्मेशन करवा केमती देखो ये जो H1 टा लगी H1 यू सी द H1 जो H1 बाहर टेकअप पॉइंट बाहर H1 टेकअप पॉइंट H1 ताको मु शिफ्ट कर देबी G3 पर H1 टा कोड शिफ्ट करबी G3 पर टेक1 जो H1 अछि सो आई शिफ्ट द H1 आफ्टर द G3 तने कोन करबी दिस ब्रांच आई शिफ्टेड टू सो तेने ये जो जगह रे तुम सब नेमिंग करि परिबो तो नेमिंग कलर बेटर सो ये टेकअप पॉइंट मन को नेम 1 कर दियो व्हिच टेकअप पॉइंट 1 ओके सो राइट हियर तने स्टेप कोन करबा स्टेप 1 ले स्टेप 1 shifted the take off point shifted the take off point 1 after G3 block मु G3 ब्लॉक पर को शिफ्ट कर देबी आई शिफ्ट द टेक अप पॉइंट H1 जो H1 लागि छि पिला माने एटा H1 लागि छि H1 हियर H1 टा मु शिफ्ट कर देबी कोन आफ्टर द ब्लॉक आई शिफ्टेड दिस टेक अप पॉइंट H1 टू आफ्टर द ब्लॉक एटा मनकर पॉइंट 1 टेक अप पॉइंट 1 टा को मु शिफ्ट कर देबी G3 पर को शिफ्ट करिवे ओके शिफ्ट कोन हबो जो टेक अप पॉइंट हम शिफ्टिंग करबा से टेक अप पॉइंट थला शिफ्ट टेक अप पॉइंट सो लेफ्ट टू राइट ए ब्लॉक आफ्टर ए ब्लॉक टेक अप पॉइंट शिफ्ट आफ्टर ए ब्लॉक सो टेक अप पॉइंट शिफ्टेड टू आफ्टर ए ब्लॉक व्हेयर हैपेंस आफ्टर ए ब्लॉक कोन हबो आफ्टर ए ब्लॉक कले हमें कोन करि परबा जतले आफ्टर ए ब्लॉक करबा हमें से टेक अप पॉइंट ब्रांच रे गोटे कोन करबा पुट करबा रिवर्स बा रेसिप्रोकल ट्रांसफर फंक्शन ए टेक अप पॉइंट हमें G3 पर शिफ्ट कले टेक अप पॉइंट ब्रांच रे गोटे 1/G3 ऐड करिवो रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन ऐड करिवो ओके रेसिप्रोकल जो टेक अप पॉइंट G3 पर घुचैबो आफ्टर G3 तले से G3 ट्रांसफर फंक्शन गोटे रेसिप्रोकल 1/G3 ऐड कर दबो कोठी टेक अप पॉइंट ब्रांच रे माने H1 जो अछि H1 पाखरे जो H1 into 1/G3 केते जे पिलो मनटा H1/G3
H1 टा रिप्लेस हो गला H1 बदले कौन लिखिबो H1 by G3 बर्तमान हम कौन करबी देखो ड्रॉ द पिक्चर यू ड्रॉ द पिक्चर हियर each step you draw the picture each step you just draw the picture summing point here second summing point here one block is here then summing point here then block here then block here this is how much CS ठीक है so this block value is G1 this value is G2 this value is G3 here is summing point here is summing point input signal केते रे RS plus minus भीतर प्लस माइनस लिख पार बाहर प्लस माइनस लिख पार नो प्रॉब्लम ओके you see here जहाँ अच्छे सब कटि देव केवल H1 जो टेकअप पॉइंट H1 से ब्रांच जो 1 टेकअप पॉइंट 1 by H1 एटा मैं शिफ्ट कर दी G3 पर को तले को लागितला एटा ए सेकंड समिंग पॉइंट अछि एटी केते आस्तला पिला माने H1 आस्तला H1 रे को लागितला G3 पूर्व लागितला मु G3 पर को नै जिवि आई कनेक्ट इनटू G3 आफ्टर G3 तेणु G3 पर के पळेटा कोन हे जिवो कोन लिखिली एटा हे जिवो H1 by G3 ता माने जहा थिबो गोटे 1 by G1 G3 मल्टीप्लाई हिजो टेकअप पॉइंट ब्रांच जहा वैल्यू थिबो G3 टेकअप पॉइंट रे 1 by G3 मल्टीप्लाई कर दो सो टेकअप पॉइंट ब्रांच रे कोन करे प्ले माने एटा मन कर 1 हैला मु टेकअप पॉइंट 1 टा शिफ्ट करली आफ्टर G3 कले से टेकअप पॉइंट ब्रांच रे माने जो H1 ब्रांच रे तमे आउट ऐड कर दबो 1 by G3 रिवर्स ऑफ द ब्लॉक ट्रांस हम पढितले एटा रूल हियर शिफ्टिंग हियर देन बर्तन देखो एटी समिंग पॉइंट अच्छी व्हाट द वैल्यू समिंग पॉइंट हियर जहाँ सब काटी दबो खाली टेकअप पॉइंट शिफ्ट कर दबो आ सब बाकी काटी दबो जहाँ सब ड्रॉ कर दो ऑल आर ड्रॉ एवरीथिंग ड्रॉ हियर ओके इट हाउ मच H2 दिस वैल्यू इज माइनस द सिग्नल अरे ये समिंग पॉइंट वैल्यू केते अछि एटा प्लस अछि ए समिंग पॉइंट सिग्नल टा माइनस अछि इनपुट हला RS ओके इनपुट RS आउटपुट सब एवरीथिंग हे गला बर्तन देख पिला माने G2 G3 होछि कोन G2 G3 जी कास्केड कनेक्शन G2 G3 कास्केड कनेक्शन G2 G3 जे सिंगल ब्लॉक तम बर्तन कोन करबो स्टेप 2 काटिबो लेके स्टेप 2 G2 and G3 blocks are cascade माने पछो पछ लागि अरे G2 G3 पछो पछ लागि बैक टू बैक कनेक्शन कोन मल्टीप्लाई हो G3 G3 मल्टीप्लाई कि कोन हो गोटे वैल्यू हो तेणु G2 G3 हम सेम पिक्चर हम काटिबी यू सी सेम पिक्चर आई हियर स्टेप 2 मु तो रेक्टिफाई कर दोची यू जस्ट हियर रेक्टिफाई हियर स्टेप 2 कौन लिखी पिला माने स्टेप 2 लिखी देखो मु सेम पिक्चर कर दूची स्टेप 2 G2 G3 कास्केड लिखी G2 and G3 are cascade blocks ओके माने कास्केड ले कोन हो G2 G3 मिसी गोटे ब्लॉक हे जिवो G2 G3 मल्टीप्लाई हो व्हाट द वैल्यू बिकम्स G2 केते पिला माने इट बिकम G3 ओके एटा केतला CS G2 ब्लॉक वैल्यू केते जिवो G2 G3 मल्टीप्लाई हो कास्केड अछि ओके कास्केड हला परे ऊपर देखो ऊपरटा गोटे क्लोज लूप ऊपर गोटे क्लोज लूप रिवर्स अछि सो हियर इज ए क्लोज लूप हियर दिस इज ए क्लोज लूप दिस क्लोज लूप को हम उठे देबा बाय क्लोज लूप सिस्टम क्लोज लूप रे हम कोन ट्रांसफर फंक्शन पढ़थले GS by 1 plus GS into HS क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन तेनु बर्तमान एटी GS केते पिला माने क्लोज लूप रे
G2 G3 HS केते H2 देखो H2 नेगेटिव अछि नेगेटिव फीडबैक नेगेटिव माने हियर प्लस इज हियर ओके नो प्रॉब्लम प्लस इज हियर तेणु बर्तमान आम GS केते नेले G2 G3 GS जगह पकेबा तेणु आम केते जदि दिस ब्लॉक टाइम उठेबा ये क्लोज लूप टाइम उठे देबा स्टेप 3 रे मु स्टेप 3 लिखिबी स्टेप 3 remove closed loop remove closed loop closed loop रिमूव कौन हम क्लोज लूप GS केते G2 G3 देन ता ट्रांसफर फंक्शन बाहर करो G2 G3 GS है फिर GS रे वैल्यू 1 प्लस GS है G2 G3 HS केते रे HS H2 एटा ट्रांसफर फंक्शन है तो ये जो क्लोज लूप रो दिस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिस वन तो बर्तमान ये क्लोज लूप टा उठे देखी ता वैल्यू पके दो हियर सो डी हियर सो सेम पिक्चर मु तो मु करेक्शन कर दो सेम पिक्चर है स्टेप 3 सेम पिक्चर स्टेप 3 यू सी द स्टेप 3 रिमूव क्लोज लूप लेखो स्टेप 3 रिमूव क्लोज लूप ये क्लोज लूप उठी जीवो कौन हम दिस क्लोज लूप इज रिमूव it becomes a single value whose value is here whose value is here what the value is G2 G3 by 1 plus G2 G3 H2 okay पुणी देख पिला माने here you see here G1 this block are cascade पछु पछु connection this block G1 block and G2 G3 1 plus G2 G3 these two blocks are cascaded back to back connection two blocks are cascaded माने कोन अपन multiply जो transfer multiply just multiply if the two blocks are cascaded G1 block this block cascaded you multiply and get a transfer function of a single block दीटा पुणी आम उठे देखिए सिंगल ब्लॉक करें जहाँ ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू होची ए दीटा ब्लॉक को मल्टीप्लाई कर देबा तो आम कौन करबा स्टेप 3 स्टेप 4 मु स्टेप 4 पकेबी ब्लॉक्स आर कास्केडेड जोट जा होतबो रोल टिके लिखुतबो ब्लॉक्स आर cascaded you just write the rules whenever required you just write the rules here blocks are cascaded so you see which block cascaded this block cascaded the cascaded la multiply कर देबा multiply करते G1 G2 ए दिरा multiply हो जिवो so तने summing write down draw the picture here summing point here ए दिरा ब्लॉक मिसी गोटे ब्लॉक भली गेला केते हबो G1 G2 G3 by 1 plus G2 G3 H2 आउटपुट केते पिला माने CS okay this one is the summing point input केते summing point RS so here the feedback देखो this feedback है the no transfer function value 1 plain line means transfer function value 1 okay so here also on the feedback here summing point so what is the block value here what is this block value what this block value here this value how much h1 by g3 h1 by g3 just write here को लगी तरह से connecting here plus minus ये भी plus this also minus plus minus भीतर दे पर तुम बाहर दे पर नो प्रॉब्लम इनसाइड समिंग पॉइंट आउटसाइड समिंग पॉइंट बर्तमान पिला मन देखो दीटा ब्लॉक बर्तमान क्लोज लूप पुणी गला यू सी हियर इज ए एरो मार्क इज हियर सो नाउ दिस ब्लॉक इज ए क्लोज लूप बर्तमान पूर्ण क्लोज लूप फॉर्मेशन हला क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बाहर कर दियो if you close loop here so the transfer function value तो नाम बर्तमान step 3 4 करिबा step 5 you write step 5 here you just write step 5 what is step 5 you just see step 5 पे कौन अच्छी remove closed loop or eliminate or remove
remove closed loop ओके बर्तमान फिगर केमती हो समिंग पॉइंट यही समिंग पॉइंट दिस लूप दिस ब्लॉक ये सब उठी ओके ये सब उठी कौन है गोटे ब्लॉक है so this is one block now one block value is here बड़ साइज करथो कारण मल्टीप्लिकेशन बड़ बिग वैल्यू बाहर समिंग पॉइंट हियर इनपुट केते आरएस इनपुट फिक्स अच्छी जेटा कि प्लस एपट लगी केते लगी 1 लगी ना तले केते लगी पिला माने किछ प्लेन लाइन माने 1 एटा माइनस फीडबैक ओके आउटपुट इज सीएस बर्तमान देखो इज ब्लॉक वैल्यू दिस ब्लॉक एट क्लोज लूप सिस्टम ए क्लोज लूप हम ट्रांसफॉर्म बाहर करिया ओके केते ट्रांसफॉर्म के बाहर करिवा यू सी हियर प्रथम लिखिया क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कोन फॉर्मूला जीएस बाय 1 प्लस जीएस इनटू एचएस जीएस बाय प्रथम जीएस लिखिबा जीएस फॉरवर्ड पाथ केते अछि जीएस फॉरवर्ड पाथ G1 G2 G3 बाय 1 प्लस G2 G3 H2 एटला जीएस वैल्यू फॉरवर्ड पाथ देखो इटी फॉरवर्ड पाथ जीएस ओके 1 प्लस पुण जीएस रहबो से जीएस रहबो G1 G2 G3 by 1 plus G2 G3 H2 into HS अरे HS केचे किछि नाही देख पिला माने ने केते HS H1 by G3 अछि H1 by G3 राइट H1 by G3 स्टेप 4 को देखो स्टेप 4 टा मॉडिफिकेशन के स्टेप 5 पे हबो 5 रे वैल्यू पड़िबो ए ब्लॉक और ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू इनपुट करिवो बड़ा मैं रफ बाहर करे पड़े रफ रे यू सी द रफ पार्ट देखो सिंपलीफिकेशन केते का पिला देखो इज इक्वल मु सिंपलीफाई करबी यू सी जस्ट सिंपलीफिकेशन पार्ट आई जस्ट सिंपलीफाई केते सिंपलीफिकेशन कले डाको मते कहो हाउ द सिंपलीफिकेशन पार्ट हाउ टेल मी इज इक्वल हाउ मच इज इक्वल टू G1 G2 G3 ऊपर हैला अरे ए जो तळ अछि हर ए तळ भी कटि जीवो कटि केते रहबो यू सी रहबो 1 प्लस एटा मल्टीप्लाई हो एठी 1 प्लस G2 G3 H2 into G3 plus okay G1 G2 G3 H1 okay ऊपर पुणी मल्टीप्लाई हो G3 ऊपर जाए कौन मल्टीप्लाई हो G3 क्या तले जो G3 अच्छी ऊपर को पड़े मल्टीप्लाई हो फाइनल केते मिलिबो G1 G2 G3 होल स्क्वायर बाय 1 प्लस एटा मल्टीप्लाई कर दियो G3 टा केते हो G3 प्लस G2 G3 स्क्वायर H2 प्लस G1 G2 G3 H1 पुट दी वैल्यू हियर जहाँ वैल्यू पाइलो पुट हियर G1 G2 G3 होल स्क्वायर बाय G3 प्लस G2 this G3 square G2 G3 square H2 plus G1 G2 G3 H1 so now देखो केते ब्लॉक थिला बर्तमान गोटे ब्लॉक हे गला देख पारछ क्लोज लूप अछि ए क्लोज लूप बर्तमान उठिया पड़ियो नेक्स्ट नाउ इट इज ए क्लोज लूप यू सी इट इज ए क्लोज लूप हियर दिस इज ए क्लोज लूप सिस्टम इट जीएस केते रे दिस वैल्यू इज जीएस पिला माने एचएस केते रे दिस वैल्यू इज एचएस और एचएस वैल्यू केते किछ नाही माने प्लेन लाइन माने प्लेन वेयर खाली प्लेन मींस यूनिटी फीडबैक 1 hs1 ओके सो यू फाइंड हियर स्टेप 5 बर्तमान पुणी रिमूव करिवो स्टेप 6 करो पुणी रिमूव क्लोज लूप स्टेप 6 ये रिमूव क्लोज लूप दिस इज क्लोज लूप रिमूव क्लोज लूप ओके क्लोज लूप कौन हम एटा क्लोज लूपटा उठी जाए कि कौन हम गोटे वैल्यू हो लेट गो वैल्यू x हियर लेट x केते पाइबो x cs दिस वैल्यू इज हाउ मच rs ओके देन ट्रांसफर फंक्शन वैल्यू केते पिला माने हबो ट्रांसफर फंक्शन
CS by RS x जहाँ x बाहर x कौन एटा पुणी GS SS क्लोज लूप ट्रांसफॉर्म बाहर करियो फाइंड योर x here just find your x closed loop transfer function value just find here x closed loop transfer function value किन बाहर करिबा GS के देखो this one GS ताले x के था पहला माने x is equal to how much x is equal to g1 g2 g3 square okay by g3 plus g2 g3 square h2 plus g1 g2 g3 h1 एला gs तले कोन 1 plus gs hs hs to 1 what is hs feedback केते ग्रेट hs to 1 hs value 1 माने खाली 1 plus gs hs 1 ना जहाँ थे सेट भी दो ऊपर g1 g2 g3 square plus g3 plus g2 g3 square plus h2 plus g1 g2 g3 h1 ताको simplification you simplify this one simplification value is x okay ताको simplify करी बाहर कर तो x you find here x value this value is x here okay you just simplify here simplify you get x put your x is the transfer function now it becomes one block देखो so many blocks are there you convert it into a single block by the method of block diagram reduction value and this x value is the transfer function overall transfer function or CS by RS ratio CS by RS now CS by RS कितने and RS into x is equal to CS so what is the CS by RS x अरे CS कितने पिला माने CS है ला RS into block value RS into x equal to CS so what is the CS by RS x that is transfer function value and this is the method by which a many blocks can reduce into a single block by block reduction method okay thank you all we solving two numericals thank you very much to you so we will meet very soon in the next class आम नेक्स्ट क्लास रे पुन डिस्कशन करिबा नुआ पार्ट उठे थैंक यू ऑल